हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.3 पर आधारित होगा। इसमें हम आपको एग्जाम्पल और उसके चैप्टर दोनों कवर करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। तो देखते हैं, इसका कुछ बेसिक फार्मूला है 8.3। एक्सरसाइज 8.3 बनाने से पहले आप इसका कुछ बेसिक फार्मूला देख लीजिए। जैसे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए, साइन थीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो यूजफुल फार्मूला है वो बतला रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो फार्मूला हम लोग का यूज होगा वो बतला रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा। हम ऐसे पहले भी ये फार्मूला बता चुके हैं, लेकिन अभी भी देख लीजिए, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा, ठीक। ये 6 फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। साइन कॉस के साथ होगा, टेन कॉट के साथ होगा, सेक कॉसेक के साथ होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक एक क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले आपका एग्जाम्पल आएगा। आप जब एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको 8.3 का मिलेगा, जो कि 9 नंबर में होगा, ठीक है। टेन 65 बटे कॉट 25 का मान निकालने के लिए बोला, ठीक है। अब बताइए, टेन 65 या तो ऊपर चेंज कीजिए, नहीं तो नीचे चेंज कीजिए। ऊपर और नीचे का मतलब क्या होता है? ऊपर में अंश होता है हिंदी हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए, और नीचे क्या होता है? हर होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसी को नॉमिनेटर बोला जाता है और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। तो आप नॉमिनेटर को चेंज कीजिए या डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए, किसी एक को आप चेंज कीजिएगा, ठीक। तो हम टेन 65 को चेंज करते हैं। तो टेन 65 को जब हम चेंज करेंगे तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 65। कॉट 90 माइनस क्या हो जाएगा? 65। और नीचे में कॉट क्या है? 25। क्या है कि टेन थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ देखिए क्या है? थीटा की जगह पे क्या है? 65 डिग्री। तो आप देखिए 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट 90 में 65 घटेगा तो क्या बचेगा? कॉट 25 डिग्री। अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉट 25 डिग्री। तो बताइए, ये कैंसिल हो जाएगा। और समान संख्या अगर एक दूसरे में भाग लगाते हैं तो क्या आता है? एक आता है। अगर माइनस करेंगे तो जीरो, लेकिन समान संख्या में समान संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या देगा? एक देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 में अगर 4 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा? एक आएगा। लेकिन 4 में 4 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो समान संख्या में समान संख्या से भाग लगाएंगे तो एक देगा, और समान संख्या में समान संख्या माइनस होगा तो जीरो देगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो बोला है साइन 3a। साइन 3a बराबर बोला है कॉस, साइन 3a बराबर बोला है कॉस a माइनस 26 डिग्री। जहां बोला है 3a क्या है? न्यून कोण है, तो a का मान पूछा है, ठीक है। तो बताइए, साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, क्या कि थीटा की जगह पे क्या है? 3a है, तो माइनस थीटा हो गया, बराबर कॉस a माइनस क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब बताइए, दोनों तरफ कॉस और कॉस खत्म हो जाएगा, यानी वैल्यू के बराबर हो गया। तो क्या एंगल एंगल के बराबर होगा कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26। माइनस 26 इधर आएगा तो 90 प्लस क्या हो जाएगा? 26। अब माइनस 3a इधर आएगा तो क्या होगा? a पहले से है, और माइनस 3a इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a। यानी 4a का वैल्यू देखिए कितना आएगा? 90 और 26 कितना हो जाएगा? 116। तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा? 116 बटा 4। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 3 और 9, तो कितना हो जाएगा? 36 कट जाएगा 9 बार में। a बराबर आ गया 29 डिग्री। a बराबर कितना आ गया? 29 डिग्री। तो आपसे a का मान पूछा है,
तो ए का मान कितना हो गया 29 डिग्री। और यहाँ देखिए 3a बोला था न्यून कोण है, तो 3a एक जगह पर 29 रखेंगे, 29 गुना 3 87, 87 क्या होता है न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, यानी एग्जाम्पल का ये 11 है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कॉट 85 और कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। यानी कॉट 85 प्लस कॉस 75 को हमको क्या लिखना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच लिखना। ठीक है, तो बताइए कॉट 85 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 85 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85। ठीक, क्या कि थीटा की जगह पे क्या हो गया 85 हो गया। अब प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75। ठीक, तो बताइए tan ये कितना हो जाएगा 90 में 85 जाएगा तो क्या बचेगा 5। अब प्लस साइन ये कितना हो जाएगा 90 में 75 जाएगा तो 15। तो क्या देखिए ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया। और त्रिकोणमितीय अनुपात बोला, त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं साइन को कहते हैं, कॉस को कहते हैं, टेन कहते हैं, कॉट को बोलते हैं, कॉसेक सेक, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो टेन 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। एग्जाम्पल 8.3 का ये एग्जाम्पल है। अब चलते हैं चैप्टर पर। चलिए पहला क्वेश्चन आपका 8.3 का पहला क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। ऑब्जेक्टिव खास करके आप ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा। ऑब्जेक्टिव जब भी पूछेगा तो आप वहां बनाने मत लगिएगा। 18 डिग्री और 72 डिग्री 90 पूर रहा है, 18 और 72 जोड़िएगा तो 90 पूरेगा। तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में, तो ये कट के 1 देगा। यहाँ देखिए टेन कॉट के साथ होता है, टेन कॉट है तो 26 और 64 90 पूर रहा है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। और ये माइनस के साथ है तो 0 होगा, कॉस साइन के साथ और साइन कॉस के साथ। 48 और 42 देखिए 90 पूर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 31 और 59 90 पूर रहा है, कॉसेक सेक में बदलता है और सेक कॉसेक में बदलता है। तब रहा यहाँ सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो किसी एक को चेंज करिएगा, किसी एक को ऊपर चेंज कीजिएगा तो नीचे ने, नीचे तो ऊपर ने। ठीक है, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 और नीचे कॉस 72 ही रहने देते हैं। किसी एक को चेंज करना तो बताइए 90 माइनस 18 क्या देगा कॉस 72 देगा। अब बटा में भी क्या हो जाएगा कॉस 72, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरह tan 26 और कॉट 64 किसी एक को चेंज करेंगे, 2 नंबर में हम नीचे वाला चेंज कर लेते हैं। ठीक है, tan 26। अब बताए कॉट 64 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, तो बताए ऊपर में हो जाएगा tan 26 और यहाँ क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 64 क्या देगा tan 26 देगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या देगा 1 देगा। ठीक है, अभी दोनों में भी किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो cos 48 को चेंज कर लेते हैं। तो cos 48 को हम क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42 जो कहते हैं लिख रहे हैं। ठीक है, तो बताइए साइन 90 माइनस 48 क्या देगा साइन 42 अब माइनस साइन 42। साइन 42 में साइन 42 अगर माइनस होगा तो क्या आएगा 0 आएगा। अबरी बार जो है इसको छोड़ देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कॉसेक 31 रहने देते हैं अब माइनस सेक 59 है, सेक 59 को किस में चेंज करेंगे तो सेक क्या होता है कॉसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा 59। तो बताइए कॉसेक 31 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉसेक 31 हो जाएगा। 90 में 59 घटेगा तो क्या आएगा 31 आएगा, जब माइनस होगा तो ये क्या देगा 0 देगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा तो अगर बटा में रहेगा तो जनरली एक आंसर आता है और माइनस में रहता है तो 0 आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉस साइन के साथ होना चाहिए, साइन कॉस के साथ होना चाहिए, टेन कॉट के साथ होना चाहिए, कॉट टेन के साथ होना चाहिए, कॉसेक सेक के साथ होना चाहिए, सेक कॉसेक के साथ होना चाहिए। और दोनों एंगल का योग, दोनों एंगल का योग यानी सम ऑफ टू एंगल्स
इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला, कहता है दिखाइए कि, यानी प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे। तो बताइए एलएचएस आपका क्या दिया है? 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। अब यहाँ देखिए किसको कैसे करना है। 48 में क्या जोड़ेंगे? 90 होगा तो 42। दो ऐसे एंगल को खोजना है जिसका योग 90 होना चाहिए। दो ऐसे एंगल को खोजना है जिसका योग क्या होना चाहिए? 90। तो उसमें किसी एक को चेंज कीजिएगा। 48 और 42 90 हो रहा है, तो किसी एक को चेंज करेंगे। 23 और 67 90 हो रहा है, किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो बताइए 10 48 को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस 48, और ये क्या हो जाएगा? इंटू कॉट 90 माइनस क्या हो जाएगा? 23। आइए दोनों छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1042 इंटू 1067। अब बताइए कॉट 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा? कॉट 42 डिग्री। और कॉट 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा? कॉट 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक, अब बताइए हम जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आप जानते हैं एक होता है। ये फार्मूला हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइए यहाँ पे एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए टेन कॉट 42 और 10 42 क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसी तरह कॉट 67 और 10 67 क्या ये एक हो जाएगा? तो गुना एक क्या देगा? ये एक। देखिए आरएचएस आपका क्या है? एक आ गया, तो क्या हो गया? इक्वल हो गया आरएचएस से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरएचएस हो जाएगा। ठीक, ये मेरा प्रूव हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन बोला है कॉस 38 इंटू कॉस 52 साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, या ये दोनों चेंज कर लीजिए और नहीं तो ये दोनों चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों चेंज कर लीजिए, नहीं तो ये दोनों चेंज कर लीजिए। किसी एक को चेंज करना होगा। तो चलिए पहले हम लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस बराबर कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक, अब ये दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 38 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 38, और इसको भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52। ध्यान दीजिएगा एंगल पे। ठीक है, अब माइनस इसको ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। ठीक है, साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो ये बताइए क्या हो जाएगा? 90 में से 38 घटेगा तो क्या आएगा? साइन 52 आएगा। और 90 में से 52 घटेगा तो ये क्या आएगा? इंटू साइन 38 आएगा। अब माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक, अब बताइए यहाँ देखिए, यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर देखिए आपस में बराबर है, और ये माइनस हो रहा है। क्या देगा? ये जीरो दे देगा, जो कि जीरो में क्या है आपका? आरएचएस है। आरएचएस है, तो हम बोल सकते हैं एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस। एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस हो गया। ठीक, ये प्रूव हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे। जहां भी आपको समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वैसे स्टूडेंट को आप अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को, जो अभी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव प्रत्येक को मतलब प्रत्येक चैप्टर का जो है ना मिनिमम 50 प्लस ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द तैयार कर रहे हैं, और आपको वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ के रूप में हो सके तो आप लोग व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा अभी सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है tan 2a
बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री और 2a बोला है एक न्यून कोण है तो a का मान। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम एग्जांपल में देखे थे। चलिए tan 2a, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a बराबर ये हो जाएगा कॉट a माइनस 18 डिग्री। बताए कॉट और कॉट कट जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। माइनस 2a इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस 2a इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस में a है तो ये हो जाएगा 3a। अब माइनस 18 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 18 हो गया, ठीक। तो 3a बराबर कितना हो गया, 3a बराबर हो गया 90 और 18 108। बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, 108 बटा कितना 3, 3 से काटेंगे 36 बार में कट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। a बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। तो यानी a का मान आपसे पूछा है, a का मान क्या हो गया 36 डिग्री, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है पूछेगा ही, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोला है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। हमको ये दिखाना है a प्लस बी जो है वह 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। tan a को आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं और बराबर में cot b जैसे है लिख सकते हैं। पता है दोनों तरफ cot और cot कैंसिल हो जाएगा, इसको काटना न है, बस ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। वैल्यू वैल्यू से क्या होता है ऑटोमेटिक कट जाएगा, एंगल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा b, माइनस a इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो क्या हम a प्लस बी बोल सकते हैं बराबर 90 डिग्री। तो देखिए आ गया a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, क्या हो गया हिंस प्रूव्ड। यही आपको दिखाना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है समझने में आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखे, देखिए उसका रिप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 बोला 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं, जरूर आएगा। सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20। अब बताइए दोनों तरफ कॉसेक खत्म हो जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 4a अब बराबर कितना हो जाएगा a माइनस 20। माइनस 20 इधर आएगा तो 90 प्लस 20 हो जाएगा और 4a इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। बताइए कितना आ गया 5a। 5a बराबर कितना हो गया 110। a का वैल्यू कितना हो गया 110 बटा कितना 5 और 5 से काटेंगे कितना बार में जाएगा 22 बार में। a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री, ठीक। तो देख रहे हैं कितना आसान है। और ये आसान क्वेश्चन को अगर 1 से 2 बार रिवीजन करके आप 3 नंबर पा सकते हैं, इसी आसान क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिवीजन करके, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है यदि त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, त्रिभुज किसका है एबीसी का अंतः कोण है, तो हमको ये दिखाना है साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर होगा क्या हो जाएगा बराबर कॉस ए बाय 2, ठीक। चलिए देखते हैं। पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज का यहाँ कोई नामकरण नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज ले लीजिए ए बी और यहाँ सी। ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया और ये कोण सी हो गया, ठीक है। तीनों डिफरेंट एंगल है, ठीक। तो अब बोला है हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है, ठीक। और हम फार्मूला हमेशा देखते आए हैं 90 माइनस थीटा 90
माइनस ए, 90 माइनस बी, यही सब में आएगा। तो बताइए माइनस ए को हम इधर, सॉरी प्लस ए को हम इधर ले जाते हैं, प्लस ए को इधर ले जाएंगे, या पहले दोनों तरफ हम 2 से भाग लगा लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ किससे भाग लगा लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी आप लोग समझ पाइए। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 बराबर 180/2। अगर LHS में 2 से भाग लगाए हैं और RHS में भी 2 से भाग लगाए हैं तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। LHS में अगर किसी समान संख्या से गुना कीजिएगा और वही संख्या से RHS में भी गुना कीजिएगा तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जोड़िएगा भी तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन दोनों तरफ, और घटाइएगा तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन दोनों तरफ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में 2 से भाग लगाएंगे, जैसे हम बता देते हैं आपको यहाँ पे साइड में, P प्लस क्यू बाय अगर R है, इसको अलग करने का विधि क्या है, P में भी R से आप भाग लगाइए और प्लस Q में भी आप R से भाग लगाइए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही बात यहाँ है, हम इसको A/2 लिख सकते हैं और ये दोनों कंबाइंड लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं B प्लस सी बाय कितना 2, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा 180 में 2 से भाग लगाएंगे तो 90। और ये देखिए A/2 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो B प्लस C/2 बराबर ये हो जाएगा 90 माइनस A/2। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं, दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, साइन, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, ठीक है, या दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ हम क्या कर बोल रहे हैं बहुत बात, तो ये ध्यान रखिएगा B प्लस C/2, और इधर भी हम क्या कर रहे हैं, साइन 90 माइनस A/2। तो आपको याद होगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, यानी यहाँ जो थीटा होगा वो यहाँ चलाता था। तो क्या हम बोल सकते हैं साइन B प्लस C/2, और ये साइन 90 माइनस A/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस A/2। साइन 90 माइनस A/2 है, A/2 देखिए क्या है, थीटा की जगह है, तो थीटा की जगह है तो यहाँ A/2 आ गया। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे, एग्जाम्पल में भी इस टाइप का हम क्वेश्चन किए थे, तो वहाँ आप लोग देख चुके हैं। तो आशा है आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ बतला देते हैं, ठीक है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच लिखना है, तो साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, प्लस कॉस 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 डिग्री, ठीक। तो बताइए कॉस 90 माइनस 67 क्या देगा, कॉस 23 डिग्री देगा, देख लीजिए घटा के 3 और 20 23, प्लस साइन 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री देगा, ठीक है। तो हमको पूछा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, तो देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में 23 और 15 आता है, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर लीजिएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो ये फॉर्मेट दे देगा और 4 विकल्प दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। इस वीडियो में आपका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया 8.3। अब अगला वीडियो, अगला 2 वीडियो जाएगा वह 8.4 पे आएगा, और फिर 2 वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको त्रिकोणमिति में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर चैनल के नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर डाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।